मैया मैम को देख पा रहा हूँ, ठीक है। स्वाति मैम आ गई हैं, मुबीना मैम, कुणाल सर, ठीक है। शाहिद मैम, फरजाना मैम, ठीक है। खालदा मैम, ठीक है। सभी सभी लोग जल्दी से सभी लोग कैमरे पे आ जाइए। अगले 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। उसके बाद इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, इस मंथ प्लानिंग के सेशन को स्टार्ट करेंगे, जहां पे कि आज हम सीखने वाले हैं शाहिद मैम के नवंबर के मंथ में कैसे तेजी से ग्रोथ लेनी है। अक्टूबर के मंथ में मैं आपको बता दूं, बहुत ही बढ़िया हमारी टीम ने मिलकर के काम करा है। मतलब लिटरली बता दूं, आज आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर जितनी भी और टीम है, सबसे ज्यादा तेजी से जो ग्रोथ हुई है वो हमारी टीम की हुई है, हमारी टीम के लोगों की हुई है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं, सुमैया मैम, खालदा मैम, ठीक है, आप में जितने लोगों को काम को स्टार्ट कराया था, उनको जा करके इस मीटिंग का लिंक सेंड कर दिए, सो दैट कि वो भी इस मीटिंग को अगर अटेंड नहीं कर रहे होंगे तो अटेंड कर पाएंगे। और जल्दी जल्दी सभी लोग कैमरे पे आ जाइए। जल्दी जल्दी सभी लोग कैमरे पे आ जाइए। रियाज जी आ चुके हैं कैमरे पे, रश्मि मैम, ठीक है। पूनम मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी लोग कैमरे पे आ जाइए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर मीटिंग का लिंक सेंड कर दिया है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बता दिए। मीटिंग का लिंक अगर आपने सेंड कर दिया है उन सभी लोगों को जिनको आपने काम स्टार्ट कराया था, तो जल्दी से चैट बॉक्स पे यस टाइप करके बता दिएगा। ठीक है, ठीक है। हिना मैम, यस, ठीक है। रुखसाना मैम, सभी लोग, आप में से जितने भी लोग आप जानते हो ना, जिसको आपने हो सकता है काम को स्टार्ट कराया हो, या ऐसे लोग जो कि हमारी ही टीम में हो सकता है मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे होंगे अभी इस टाइम पे, हो सकता है अगर आप मीटिंग का लिंक सेंड कर दोगे तो वो मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई नवंबर की एनर्जी कैसी है एक बार बताइएगा। नवंबर के अंदर आपको पता है थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल भी होने वाला है, आपको और अच्छे से उसके बारे में पता चलेगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। और साथ ही साथ कैसी एनर्जी है नवंबर के महीने में, एक बार अपना अपना एनर्जी बताइएगा। सुपर एक्साइटेड है फरीना मैम, ठीक है। ठीक है, नवंबर के मंथ के लिए भाई स्टार्ट हो गया है आज, इसीलिए 12 बजे ही मैंने कहा मीटिंग रखते हैं ताकि जो है डिले ना करे और जल्द से जल्द हम अपने काम को भी स्टार्ट कर पाए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारा जो लाइव वेबिनार होना स्टार्ट होता है खदीजा मैम, वो लगभग 3 या 4 तारीख से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो उसी 3 4 तारीख से ही काम को स्टार्ट कर लेना है, उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके की हमें डिले नहीं करनी है। वेटिंग फॉर कॉन्क्लेव, ठीक है, बहुत सारे लोग जिन्होंने कॉन्क्लेव को क्वालिफाई करा है वो उसकी भी वेटिंग में, तैयारी में है। लेकिन साथ साथ तैयारी के साथ साथ आपको काम पे भी फोकस रखना है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप 14 तारीख को कॉन्क्लेव होने वाला है और अभी से पूरी तरीके से काम को छोड़ करके कॉन्क्लेव की तैयारी करेंगे तो वो बेनिफिट आपका नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर सेशन के अंदर ये चीज बताई है कि मोमेंटम का गेम होता है। मोमेंटम का गेम होता है, अगर आपका मोमेंटम बन गया ना रश्मि मैम, उस मोमेंटम को जितना कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप चलोगे उतनी तेजी से आपकी ग्रोथ होती रहेगी। जहां पे मोमेंटम टूट जाता है वहां पे फिर से मोमेंटम को स्टैब्लिश करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है। तो आज इस सेशन के अंदर हमारे साथ बहुत सारे नए लोग होंगे, ठीक है, उनको उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। और इस सेशन की लास्ट तक के मैं आपको उन लोगों से भी मिलवाने वाला हूं जिन लोगों ने अक्टूबर के मंथ में बहुत जबरदस्त काम करके ग्रोथ ली है। 1 लाख कमाए, किसी ने 70,000 कमाए हैं। और ऐसे लोगों से आज आपको, बहुत ज्यादा लोगों से तो नहीं मिलवा पाऊंगा लेकिन कोशिश करूंगा 2 3 लोगों से आपको मिलवाऊं, ऐसे लोगों से जिन्होंने अक्टूबर के मंथ में बहुत अच्छी ग्रोथ ली है, ताकि आप भी समझ पाओ कि उनके काम करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से काम को करते हैं। ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा कि हमारे साथ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अक्टूबर में या सितंबर में या अगस्त में काम को स्टार्ट करा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, चैट बॉक्स में मी टाइप करके बताइएगा, जिन्होंने अक्टूबर में, सितंबर में हमारे साथ काम को स्टार्ट करा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किरण मैम, ठीक है। खदीजा मैम, ठीक है। सैफी मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिजा मैम, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग को पूरा लास्ट तक के बहुत अच्छे से अटेंड करिएगा। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूं ताकि पूरा फोकस के साथ आप मीटिंग को अटेंड कर पाओ। ठीक है। सबसे पहली चीज, आपने हमारे साथ काम स्टार्ट करा है, यानी कुछ ना कुछ आपका वाय होगा उसके पीछे।
राइट। आपने, हो सकता है आप प्रीमियम प्लस पैकेज के अंदर हो, आप प्रो पैकेज के अंदर हो सकते हो, आप प्रीमियम पैकेज के अंदर हो सकते हो, आप सुप्रीम पैकेज के अंदर हो सकते हो। आप अगर किसी भी पैकेज के अंदर हमारे साथ हो ना, आपने काम स्टार्ट करा था, आपने पैसों को अरेंज करके काम को स्टार्ट करा था, आपका उसके स्टार्ट करने के पीछे एक वाई होगा। कितने लोग डायरी और पेन लेकर के बैठे हैं? हाथ हिला करके बताइएगा, कितने लोग डायरी और पेन लेकर के बैठे हैं? सबसे पहले नवंबर 2025 ऊपर डाल करके अपनी डायरी पेन में सबसे पहले अपना वाई को नोट डाउन करिए। अपने वाई को नोट डाउन करिए। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होगी जो आपको इस जर्नी के अंदर बनाए रखेगी, इस जर्नी के अंदर अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, लगातार आपकी ग्रोथ होती रहेगी। उसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन अभी का ये होगा कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रीजन क्लियर है कि क्यों मुझे मेहनत करना है, क्यों मुझे टाइम देना है, क्यों मुझे ग्रोथ लेनी है, क्यों मुझे, हमारे जितने अभी अभी टॉप अर्नर से भी आपको जब मिलाऊंगा तो आपको और अच्छे से चीजें पता चलेंगी कि उनका वाई क्या था। लेकिन इससे पहले आपको अपना वाई लिखना होगा। बहुत सारे मैं हाउस वाइफ्स को देख पा रहा हूँ, आपका वाई हो सकता हो कि आपको भी अपनी लाइफ में जो चीजें आप अचीव नहीं कर पाए थे शादी से पहले, बहुत सारे गोल्स थे, बहुत सारे सपने थे, वो उन चीजों को नहीं अचीव कर पाए थे। तो आज आपके पास लाइफ ने दूसरा एक मौका दिया है। आपको लाइफ ने दूसरा एक मौका दिया है जहां पे कि आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाओगे और अपने लिए एक अच्छा एम्पायर भी क्रिएट कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या जहां पे भी आप जो भी चीज करना चाहते हो लाइफ में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने वाई को नोट डाउन करना है कि आपको महीने की 50,000 की इनकम पे पहुंचना क्यों है, आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना क्यों है, आपको अपने अकाउंट के अंदर 20 लाख, 25 लाख क्यों सेव करके रखना है। आमिर नवेद भाई, इसके पीछे का वाई सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। आज आपने देखा होगा लोगों को, लोग बाहर बाहर देशों में जाकर के जॉब करते हैं, 30,000 की, 40,000 की। क्यों? क्योंकि मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि वाई क्लियर होता है कि घर में भैया अगर इतना पैसा नहीं आया तो मेरा घर चलने नहीं वाला है, तो मुझे किसी भी हाल में इस जॉब को करना ही करना है। आज आई डिजिटल पिन्योर आपसे क्या बोलता है कि भाई हम आपको इतना कैपेबल बना देंगे, इतना स्किलफुल बना देंगे कि कभी भी आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई जॉब करके ही पैसा कमाओ। आप अपने घर में बैठ करके स्किल्स को सीख करके हमारे साथ काम करके एज एफिलिएट पार्टनर भी काम करके आप बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ से ले सकते हो। राइट। तो सबसे पहले अपना वाई नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नोट डाउन कर लिया है तो चैट बॉक्स में एक बार मुझे लिख करके बताइएगा, चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा आपका वाई अगर आपने नोट डाउन कर लिया है। रौनक मैम डन, ठीक है। शहनाज इरफान मैम डन, ठीक है। सैयदा मैम डन, रिजवाना मैम, सना रऊफ मैम डन, ठीक है। खालदा मैम, समीना मैम, ठीक है। डन 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 डन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो वाई है ना, इस वाई को अपने लाइफ के उस पेन से आपको जोड़ देना है। इस वाई को अपनी लाइफ के उस पेन से आपको जोड़ देना है जहां पे सबसे ज्यादा आपने लो फील करा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ में आपके कभी ना कभी, सुमैया मैम, कुछ अगर ऐसा हुआ हो जहां पे कि पैसे ना होने की वजह से आपने बहुत कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को खो दिया हो या मिस कर दिया हो, या आपको रिग्रेट हुआ हो उस चीज का कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरे साथ मैं ये नहीं हुआ होता। हो सकता है किसी ने आपका डिसरिस्पेक्ट कर दिया हो, वो भी एक बहुत बड़ा इमोशन हो सकता है। तो अपने वाई को उस निगेटिव इमोशन से जोड़िए जो पास्ट में आपके साथ कहीं ना कहीं हो गया था। अपनी डायरी पे नोट करिए उस इमोशन को जो पास्ट में आपके हो गया था। हो सकता है किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दी हो सकता है किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी हो सकता है आप जॉब करने गए हो, आपकी जॉब नहीं लगी हो, आपका बिजनेस फेल हो गया हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको अपनी लाइफ में से झांक करके देखना है कि वो निगेटिव इमोशन क्या था। क्योंकि जब तक आप वो चीज नहीं लिखोगे, आपने जो वाई लिखा है, वाई का मतलब आपने लिखा होगा कि मुझे सर इस गोल को अचीव करना है, मुझे महीने का 1 लाख रुपए की अर्निंग पे पहुंचना है, 20 लाख मुझे अकाउंट में सेव करना है, मुझे अपने लिए एक जबरदस्त पर्सनैलिटी बनानी है, एक पावरफुल इंसान बनना है, एक स्किलफुल इंसान बनना है।
वो क्यों बनना है? वो इसलिए आपको बनना है कि पास्ट में जो भी निगेटिव चीज आपके साथ हुई थी वो दोबारा लाइफ में कभी भी हो नहीं आपके साथ। राइट। तो इसलिए स्वाति मैम, अपना वो जो निगेटिव इमोशन है उसको आपको भी इस वाई के साथ साथ नोट डाउन करना है। क्यों इस वाई को अचीव करना है, क्यों इस वाई को अचीव करना ही करना है, तब जाकर के आप अच्छे से समझ पाओगे। सिर्फ ऐसा नहीं लिखिएगा कि बस मैंने बोला है तो उसके लिए आपने बस थोड़ा सा कुछ लिख दिया। इस चीज को अच्छे से सोचिए। हो सकता है इस मीटिंग में नहीं सोच पा रहे हो आप, इस मीटिंग से जब बाहर निकलोगे तब जा करके अच्छे से सोच करके समझ करके देख करके, क्या हाँ किस टाइम पे मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा लो फील करा था, उस इमोशन को नोट डाउन करिए। राइट। उस इमोशन को नोट डाउन करिए। अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपका वाई पावरफुल है, और आपने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत के साथ हमारे साथ 3 महीने भी दे दिए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता महीने की 30,000 50,000 की इनकम पे जाने। हमारे बिजनेस के अंदर इस चीज को नोट डाउन करिएगा सभी लोग, सिर्फ दो तरीके के लोग होते हैं फहीम भाई। सिर्फ दो तरीके के। पहले वो लोग होते हैं जो कि हमारे साथ काम स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ लर्निंग लेते हैं, जैसा जैसा उनको बताया जाता है वैसा वैसा फॉलो करते हैं, और फॉलो करके यहाँ पे ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देते हैं। इनको विनर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? विनर्स बोलते हैं। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो हमारे साथ आते हैं, काम करते हैं, कुछ दिन करा, रिजल्ट नहीं आया, अर्निंग नहीं हुई। क्योंकि देखो आज जहाँ पे भी आज आप हो, आज हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद 12 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद हायर एजुकेशन होता है, अंडर ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं मार्केट में 15 20 25 हजार 30,000 की जॉब मिलती है। मानते हैं सभी लोग? राइट। तो आप यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि अगर आपने कल काम स्टार्ट करा है, 1 हफ्ता हो गया काम स्टार्ट करे हुए, 20 दिन हो गया आपको काम स्टार्ट करे हुए, और अभी तक अगर आप 50,000 की इनकम पे नहीं पहुंचे हो, तो आपको लगे कि सर ये काम खराब है, या इस काम के लिए मैं नहीं बनी, या मुझे नहीं कर पाऊंगी, या मुझे नहीं आता, या आप नहीं सिखा पाए। इस तरीके का माइंडसेट लेकर के नहीं चलना आपको। आपको क्या सोचना है? मैंने बताया ना, पहले होते हैं हमारे विनर्स, और दूसरे होते हैं जो कि यही सारी चीजें सोच करके कि मेरी अभी तक के ग्रोथ क्यों नहीं हुई, मेरी अभी अर्निंग क्यों नहीं स्टार्ट हुई। दूसरे तरीके के लोग जो होते हैं वो होते हैं क्यूटर्स। क्विटर्स, यानी जो कि बिजनेस को क्विट कर देते हैं, हार मान लेते हैं। तो अब आप अपनी डायरी के अंदर डिसाइड कर लिए, नोट कर लिए कि आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर रहना है। अभी तक के ग्रो नहीं हुए। राइट। अब आप अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करिए कि आपको किस कैटेगरी के अंदर रहना है। आपको विनर्स कैटेगरी के अंदर रहना है, या आपको क्विटर्स कैटेगरी के अंदर रहना है। लाइफ में जो लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं ना, वो इस बिजनेस के अंदर क्या, किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। ठीक कह रहा हूँ सुमैया मैम? राइट। तो हार नहीं मानना है आपको, चीजों को सीखते हुए चलना है। और सबसे पहले, अगर आप अभी नए हो, आपने अक्टूबर में काम स्टार्ट करा है, सितंबर में काम स्टार्ट करा है, आपको अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। आपको अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। और वो फाउंडेशन को कैसे मजबूत करोगे, आगे ट्रेनिंग में आपको बताने वाला। ठीक है। अब आपने अपने लिए वाई लिखा होगा, ठीक है, मुझे इस काम को क्यों करना है। अब 3 चीजें आती हैं, इस चीज को नोट डाउन करिएगा। 3 सी होते हैं। 3 सी होते हैं। और वो सी क्या होते हैं? 3। पहले सी का मतलब होता है करेज। उस वाय को कंप्लीट करने के लिए, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए। वो जो आपने सपना देख रखा है ना, किसी ने यहाँ पे हो सकता है छोटा लिखा होगा, किसी ने बड़ा लिखा होगा, किसी ने लिखा होगा मुझे महीने का मैं 10 लाख कमा लूं मेरे लिए बहुत है, किसी ने लिखा होगा इस बिजनेस के अंदर मैं 50 लाख का अपने लिए घर लूंगा या लूंगी। और ये हमारी सोच कैसे डेवलप होती है? ये आसपास के एनवायरनमेंट से डेवलप होती है। हमारा जिस तरीके का बिलीफ सिस्टम बचपन से बनता चला आया होता है, उससे ये हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि हम कितना बड़ा सोच पाते हैं। लेकिन ऐसा आप मेरी टीम का पार्ट हो तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा पर्सनल लेवल पे कि आपको लाइफ में जितना बड़ा सोच सकते हो आपको उतना बड़ा सोचना है। वो चीज हो सकता है अभी आपको इम्पॉसिबल लगे, लेकिन फिर भी आपको सोचना है। आपको सोच करके चलना है, मुझे इस बिजनेस के अंदर काम करके अपने लिए एक 50 लाख का घर लेना है, एक 20 लाख की कार लेना है। और भाई ये क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? अभी आप लोग सोच रहे होगे सर कैसे पॉसिबल हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसी बिजनेस को करके इन सब चीजों को हासिल कर रखा है।
तो दुनिया में जब एक बार किसी का वो काम हो जाता है ना, तो दोबारा होने में टाइम नहीं लगता, बस जिद्दी आदमी चाहिए वहां पे। क्रिकेट जब स्टार्ट हुआ था 1978 में, तब से लेकर के लगभग 40 साल तक के किसी ने 50 ओवर के मैच के अंदर 200 रन नहीं बनाए थे। लेकिन जिस दिन सचिन ने बनाए, उसके अगले 3-4 साल के अंदर फिर से किसी और ने बना दिया। राइट। तो जो काम हो रखा होता है, उसको दोबारा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस जिद्दी आदमी चाहिए जो कि पूरी तरीके से प्रिपेयर होता है। तो हमारा 3 सी था। पहला सी का मतलब क्या था? करेज होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर करेज होना चाहिए। करेज का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है आप बिजनेस स्टार्ट करा, आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कमाने लग गए, बहुत ज्यादा ग्रोथ लेने लग गए, लेकिन आपके पास करेज होना चाहिए कि हमेशा जब दिक्कतें आएंगी, जब आप गिरोगे, गिरने के बाद उठने का करेज होना चाहिए। प्रॉब्लम्स को फेस करने का आपको करेज होना चाहिए। चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां आएंगी, छोड़ने का मन करेगा, लेकिन करेज होगा जिसके अंदर, वो आने वाले 3-4 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ ले जाएगा। दूसरा सी का मतलब होता है आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन का मतलब क्या है? एक पैशन होना चाहिए कि भाई मैं जब सुबह उठूं, तो उसी जज्बे के साथ, उसी हिम्मत के साथ कि भाई कल मेरे से ये चीज नहीं हो पाई थी, कल मेरी मीटिंग के अंदर 10 लोग नहीं आए थे, कल मेरा फॉलोअप अच्छे से नहीं हो पाया था, कल मैं उस कस्टमर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लेकिन आज, आज मेरे अंदर ये कंपैशन है कि आज मैं चीजों को और अच्छे से सीखूंगी या सीखूंगा, और उस चीज को जो मेरी कल कमी थी उसको आज मैं पूरा कर लूंगा, उस कमी को मैं दूर कर लूंगा। तो वो कंपैशन होना चाहिए, वो कंपैशन आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा सी होता है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी इतना ज्यादा पावरफुल टूल है ना, कि अगर अपनी लाइफ में आपने इस चीज को एक्सपीरियंस करा, तो आप कभी भी कोई भी चीज करने से पहले हमेशा क्लैरिटी पे फोकस करोगे। क्लैरिटी का मतलब क्या है? हमारे आजू बाजू मतलब आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, कोई बोलता है वो कंपनी अच्छी है, कोई बोलता है ये कंपनी अच्छी है, कोई बोलता है ये लीडर अच्छा है, इसको सुनना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, इस इंसान को देखना चाहिए, उस इंसान को देखना चाहिए। इसे बोलते हैं आसपास का आपका जो डिस्ट्रैक्शन है। आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि मैंने इस इंसान को अपने लिए सिलेक्ट कर लिया है, इस लीडर को अपने लिए सिलेक्ट कर लिया है, इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लिया है, इस बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट कर लिया है, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब आने वाले 2-3 साल मैं इधर उधर आजू बाजू बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। वो क्लैरिटी आपके अंदर होना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो होता है ना, जिसको आज इस चीज में बेनिफिट दिख रहा है, ये कर लिया, कल दूसरी चीज में दिख रहा है, वो कर लिया, वो कभी भी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। दाल रोटी चलेगी, 20-30 हजार 40 हजार कमा लेगा तब भी। लेकिन वो जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, महीने के 2 लाख पे पहुंचने वाले, 3 लाख पे पहुंचने वाले, लगातार महीने की 1 लाख अर्निंग करने वाले, उस लेवल तक वो इंसान नहीं पहुंचता है। तो क्लैरिटी बहुत ही पावरफुल टूल है। आपको नोट डाउन करिए अपनी डायरी पे कि आज आप किस तरीके की क्लैरिटी अपने लिए लेने वाले हो। अगर आपने क्लैरिटी ले ली कि भाई आई डिजिटल पिनोर के साथ, मेरे साथ आपको अगले 1 साल 2 साल बिना इधर उधर देखे, जैसी जैसी चीजें आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, करने के लिए बोली जा रही हैं, आप उस तरीके से काम करने के लिए रेडी हो, तो ये क्लैरिटी आप, क्लैरिटी आपकी हो जाएगी, और इसी क्लैरिटी के थ्रू आपकी ग्रोथ होगी। तो 3 सी क्या थे? करेज, कंपैशन एंड क्लैरिटी। करेज, कंपैशन एंड क्लैरिटी। जब ये तीनों चीजें कंबाइन हो जाएगी ना, तब आप देखोगे गेम चेंज हो जाएगा। तब आप देखोगे जो भी टारगेट्स आप अपने लिए बना रहे होगे, जो भी टारगेट्स आपने महीने का सोच रखा होगा, मुझे 50 हजार की इनकम करना है, 70 हजार की इनकम करना है, 1 लाख की इनकम करना है, वो सारी चीजें अपने लिए आप अचीव कर रहे होगे। राइट। अब सबसे बड़ी बात एक चीज और भी आती है, अभी आपको ऐसे लोगों से भी मिलाऊंगा अनम्यूट करके, और साथ ही साथ आपको इस मंथ की प्लानिंग भी देने वाला हूँ, किस तरीके से इस मंथ में आपको काम करना है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ बिलीफ सिस्टम जो होता है हमारा, बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या हुआ रितनेश जी? लाइफ में हम जहाँ पे भी पैदा होते हैं या जिस माहौल के अंदर रहते हैं, उससे हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। बिलीफ सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्या आप क्या बिलीव करते हो खुद के लिए? आप अपने को कितना काबिल समझते हो?
आज आपने हमारे साथ काम स्टार्ट करा, तो ये आपका एक बिलीव है कि आप भी और लोगों की तरह, आप में से जितने लोगों ने काम स्टार्ट करा होगा, नो डाउट आप में से बहुत सारे लोगों ने टेस्टिमोनियल देखे होंगे लोगों के, जो लोग 1 लाख की अर्निंग कर रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ट्रिप्स में जा रहे हैं, है ना, कार ले रहे हैं अपने लिए, घर ले रहे हैं अपने लिए, आप लोग देखे होंगे। और देख करके आपके अंदर भी एक बिलीव आया होगा, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है। बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? 3 चीजों से बिलीफ सिस्टम बनता है। 3 चीजों से बिलीफ सिस्टम बनता है, इस चीज को नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला, आपका एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। बिलीफ सिस्टम में सबसे पहले आपका एसोसिएशन मैटर करता है, यानी आपके आजू बाजू किस तरीके के लोग रहते हैं, आजू बाजू किस तरीके का आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, आजू बाजू के लोग आपके किस तरीके की बातें करते हैं, किस तरीके के माहौल एनवायरनमेंट के अंदर अभी आप सरवाइव कर रहे हो, वो आपका एसोसिएशन, राइट। अब ये एसोसिएशन जब होगा आपका अच्छा, तो आप देखोगे आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। ये एसोसिएशन आपका बुरा होगा, नेगेटिव लोगों का होगा, जहां पे कि ग्रोथ की बातें नहीं हो रही होंगी, सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें हो रही होंगी जॉब को लेकर के, भाई आज ये हो गया, कल वो हो गया, कल वहां लड़ाई हो गई, न्यूज चैनल्स देख रहे हो आप, निगेटिव चीजें अपने अंदर इंडल्ज कर रहे हो, तो आपका जो एसोसिएशन है वो निगेटिव होता चला जाएगा। तो अपना एसोसिएशन जितना ज्यादा पॉजिटिव वे में रखोगे, आजू बाजू जितने भी ऐसे लोगों से आप मिलोगे जो आपको ग्रोथ की बात कर रहे होंगे, अभी पहले स्टेप में हमने समझा था ना, क्लैरिटी। जो भी इंसान आपको आपकी क्लैरिटी से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, उसका एसोसिएशन आपको निगलेक्ट कर देना है, हटा देना है, उससे दूर चले जाना है, या उससे बात ही करना बंद कर देना है, कम कर देना है। एसोसिएशन बहुत मैटर करता है बिलीफ सिस्टम में। दूसरी चीज होती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बहुत पावरफुल चीज है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, किसी दिन इंटरप्रिटेशन पे अलग से एक सेशन कर दूंगा मैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? जो भी हालात हैं हमारे, उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं। आज जो भी आपकी कंडीशन है, उसको किस तरीके से देख रहे हो। आपने हमारे साथ काम स्टार्ट करा, अब बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से देख रहे होंगे कि लाइफ में मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे से कुछ नहीं हो पाया, चलो मैं ये कर लेता हूँ। एक ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। दूसरा पावरफुल इंटरप्रिटेशन क्या है? आज लाइफ ने मुझे एक मौका दिया है, मुझे खुद को प्रूव करने का, और इस मौके को किसी भी हाल में मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा, खुद को साबित करके दिखाऊंगा। लीडर बोर्ड पे अपना नाम लेकर के आऊंगा, हर ट्रिप को क्वालिफाई करूंगा, हर इवेंट को क्वालिफाई करूंगा। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब, आप परिस्थिति को किस तरीके से देख रहे हो, ये आपके आप पे ही डिपेंड करता है। और ये कैसे होगा? जब आपका एसोसिएशन बढ़िया होगा, आपको जब क्लैरिटी होगी, राइट। दो चीजें बोलते हैं, सी थिंग्स बेटर देन दे आर, चीजों को अच्छा देखो जैसे कि वो है, या सी थिंग्स वर्स देन दे आर। अब ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। किसी चीज को, किसी परिस्थिति को आप अच्छे वे में देख सकते हो जैसा कि वो है, या उसको बुरे तरीके से आप देख सकते हो जैसा कि वो है। कहने का मतलब क्या हुआ? आज आप हमारे साथ एफिलिएट बने, आप में से बहुत सारे लोग अगर ये इस तरीके का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, खदीजा मैम, कि अगर मैं बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हो पाया, बहुत अच्छी कंपनी में मेरी जॉब नहीं लगी, बहुत अच्छा मेरे फादर का कोई बिजनेस नहीं था, बहुत अच्छा मेरे पास कोई पैसा नहीं है बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी जो है मेरे लिए, ये इसमें मैं गेम चेंज कर दूंगा। आपके पास कोई आके बोलता है, सर मैंने भी करा था, मुझसे नहीं हुआ, मेरी ग्रोथ नहीं हुई, तो यहाँ पे आप तो ये इंटरप्रिटेशन ले सकते हो कि अच्छा उसकी नहीं हुई, मेरी भी नहीं होगी। या दूसरा इंटरप्रिटेशन आपका ये हो सकता है कि भाई उसकी नहीं हुई, हो सकता है उसने एफर्ट्स नहीं डाला होगा, हो सकता है उसको जैसा बताया जा रहा होगा वैसा उसने करा नहीं हो सकता, हो सकता है उसका वाई क्लियर नहीं होगा, हो सकता है उसने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं करी होगी, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ। तो आप परिस्थिति को किस तरीके से देख रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तीसरी चीज होती है एक्शन। अब जब आपने इंटरप्रिटेशन कर लिया, उस इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने हमेशा आप लोगों से बोला है, नॉलेज के अंदर पावर नहीं होती है, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं।
इम्प्लीमेंटेबल, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं नॉलेज को, यानी काम में जब लाते हैं उस नॉलेज को, उसके अंदर बहुत पावर होती है। तो तीसरी चीज हमारी होती है एक्शन। जब आप रेगुलर बेसिस पे एक्शंस लोगे अपने वाई को कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, तब आप देखोगे आपका इंटरप्रिटेशन भी मजबूत होता चला जाएगा, आपकी क्लैरिटी भी मजबूत होती चली जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, एक बार हाथ हिला करके बताइएगा, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? राइट। तो अब आपने काम हमारे साथ स्टार्ट करा, जैसा कि आपने बताया, आपने अक्टूबर में काम स्टार्ट करा, सितंबर में काम स्टार्ट करा, तो अपने बिलीफ सिस्टम पे आपको सबसे पहले काम करके चलना है। बिलीफ सिस्टम पे काम करके चलना है सबसे पहले। आप इस चीज को नोट डाउन कर लिएगा, जितने भी हमारे साथ नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले हमारी आरंभ की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। क्या करना है आपको? आरंभ की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। आरंभ की ट्रेनिंग 3 या 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, जिसका रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सर्विस नंबर से आप सबको जल्दी से जल्दी काम को स्टार्ट करवा दूं, लेकिन आप में से जितने भी लोग नए हैं उनकी आरंभ की ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग जो है वो 3 या 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको सारे सेशंस आरंभ के कंप्लीट करते हुए चलना है, लाइव अटेंड करना है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी आके बोलते हैं कि सर उस टाइम पे मैं बिजी हूँगा, उस टाइम पे मेरा कोई काम होगा। तो मैंने बताया ना कि आप परिस्थिति को किस तरीके से देखते हो। लाइफ में हर एक इंसान समय उसी चीज को देता है मंतशा मैम, जिसकी उसके मन में उस चीज के लिए प्रायोरिटी होती है, वैल्यू होती है। जब मेरे घर से कॉल आता है ना, तो मैं बहुत सारे काम छोड़ करके उस कॉल को पिक कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक प्रायोरिटी है। राइट। तो प्रायोरिटी आपकी सेट होनी चाहिए कि भाई अभी मैंने काम स्टार्ट करा है, मैंने प्रीमियम पैकेज से काम स्टार्ट करा था, मैंने 22,000 रुपए लगाए थे, मैंने 16,000 रुपए लगाए थे, तो मुझे अपने लिए बेस्ट देना है। और देने के लिए सबसे पहले अपने फाउंडेशन को मजबूत करके चलना है। वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको आरंभ की ट्रेनिंग लाइव अटेंड करनी है, कैमरे पे बैठ करके अटेंड करनी है, और पूरी लाइव ट्रेनिंग के नोट्स बनाने हैं। जितने भी सेशन हो उसके, कुणाल भाई, आपको हर एक सेशन के नोट्स आपकी डायरी पे होने चाहिए। ये नहीं सिर्फ आपने सुन लिया, रिकॉर्डिंग देख ली, राइट, आपने रिकॉर्डिंग देख ली, आगे बढ़ा बढ़ा के देख लिया, 2x पे देख लिया, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा करने वाले में से हो तो आप अपने लिए खुद आप मुसीबत को क्रिएट कर रहे हो, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले आपको पूरी ईमानदारी के साथ आरएम की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, उसके बाद मेरे बहुत सारे सेशंस है उसको अटेंड करना है। वो सारी चीजें आपको सर्विस की टीम से मिल जाएंगी। वो सारे सेशंस अटेंड करने के बाद काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपने एक बार सारी चीजों को समझा, समझ करके आपने जब काम करने उतरे तब आपका वो काम नहीं हो रहा, या चीजें आपकी अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है या आप अच्छे से समझ नहीं पाए। ऐसा हर किसी के साथ होता है। अगर आपको एक बार में चीज समझ में नहीं आई तो आपको दोबारा उस चीज को देखना है। क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ टाइम ही तो जाएगा। आज आप खुद से पूछिए कि आप पूरे दिन में 24 घंटे में से कितना टाइम प्रोडक्टिव चीजों में देते हो, कितना टाइम नॉन प्रोडक्टिव चीजों में देते हो। कितना टाइम प्रोडक्टिव चीजों में अभी आप दे रहे हो और कितना टाइम नॉन प्रोडक्टिव चीजों में आप देख रहे हो। ये सवाल आप खुद से पूछिए तो आपको खुद पता चल जाएगा। और वही टाइम आपने ग्रोथ पे लगा दिया, सीखने पे लगा दिया, तो गेम चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कि अगर बात समझ में आई हो तो एक बार जल्दी से अपने हाथों को तकलीफ देते हुए चैट बॉक्स में यस टाइप करके लिख दिए। आप लोग भी बैठे बैठे थोड़ा सा सुन हो जाते होंगे, तो मैं थोड़ा हाथ पैर हिलाते चलिए आप लोग को। बात करने को 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुत्सिया मैम, यस, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, जितने भी नए लोग हैं, सबसे पहले आरएम की ट्रेनिंग आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये दे करके चलना है कि जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप क्रिएट करने लगोगे। धीरे धीरे चीजें सीखते हुए चलना है। और अभी जो आप सीख रहे हो ना, इस चीज को भी नोट डाउन करिएगा
जो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्किल सीखने आए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेनिंग सीखने आए होंगे, किसी को कैनवा सीखना होगा, किसी को फेसबुक एडवर्टीजमेंट सीखना होगा। वो सारी चीजें भी आप स्टेप बाय स्टेप, साइड बाय साइड सीखते रहो। लेकिन साथ ही साथ ये जो आपको चीजें सिखाई जाएंगी आरएम की ट्रेनिंग के अंदर, कस्टमर से फर्स्ट कॉल पे बात कैसे करते हैं, कस्टमर को मीटिंग कैसे अटेंड कराते हैं, कस्टमर को कंटेंट मार्केटिंग कैसे करेंगे, फॉलो अप कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे, अगर ये सारी चीजें आपने सीख ली स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ में कुछ भी करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, कहीं पे भी रहोगे, किसी भी जॉब में जाओगे, आपका प्रमोशन होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं जो कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर मैटर करती है, वो करती है सेल्स की, कंसल्टिंग की। अगर आपको अच्छे से सामने वाले को समझाना आ गया, वैल्यू को क्रिएट करना आ गया, तो आप इस बिजनेस के क्या, किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हो। लेकिन आपने स्किल सीख ली, लेकिन उस स्किल को किसी का बेनिफिट दिलाने का, बात करना नहीं आया, कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी स्किल्स के बारे में लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, वो नहीं आया, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। आपको क्या करना है, इस स्किल्स को मास्टर करना है, जो कि आपको सिखाई जाएंगी। फर्स्ट कॉल क्या होती है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, फॉलो अप कैसे लिया जाता है, क्लोजिंग कैसे लिया जाता है, ये सारे के सारे मेरे भी सेशन है जो कि आप अटेंड करोगे। वहां से भी आपकी काम स्टार्ट होगा और वहां से भी ग्रोथ होना आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और इस मंथ की प्लानिंग भी करेंगे कि इस मंथ में किस तरीके से काम करना है। उससे पहले एक चीज मैं चाहता हूँ, आप लोग सभी लोग डायरी पे नोट डाउन करिए। वो ये है कि आज शाम को 7 बजे अंकित सर का एक मीटिंग होने वाली है। आज शाम को 7 बजे अंकित सर की एक मीटिंग होने वाली है, जहां पे की एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सबको मिलने वाली है। आप में से कितने लोग हैं जो कि सीरियस हैं और जेन्युइनली उनका वाय है, ये गोल है कि मुझे सर पूरी टीम के साथ मनाली जाना है? एक बार चैट बॉक्स पे अपना नाम मुझे लिख करके बताइएगा। एक बार चैट बॉक्स पे अपना नाम लिख करके बताइएगा। ठीक है, यास्मीन मैम, शाहीन मैम, फ़हीम फ़हीम मैम, ठीक है, बुशरा मैम, मुबीना मैम, ठीक है, तन्वी मैम, खालिदा मैम, स्वाति मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इफ़त मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाजिया खातून मैम, पूजा मैम, कुत्सिया मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जितने भी लोग सीरियस है ना मनाली जाने के लिए, वो आज शाम को 7 बजे अंकित सर का एक सेशन हो रहा है, आप उसको किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हो। कि एक बहुत ज्यादा स्पेशल अनाउंसमेंट, स्ट्रेटजी, किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, वो सारी चीजें आज शाम को 7 बजे वाली मीटिंग के अंदर आप सबके साथ रिवील होने वाली है। उसके साथ साथ और भी गुड न्यूज के हमारा नवंबर के मंथ में किस तरीके से काम करना है, किस प्लानिंग के साथ काम करना है, शाम को 7 बजे अंकित सर वो सेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार रेडी है सभी लोग, शाम को 7 बजे वाला मीटिंग तो आप में से कोई भी अटेंड नहीं करेगा, सॉरी अटेंड मिस नहीं करेगा, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कभी कदार फंबल भी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ अभी ना आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा जितने भी नए लोग हैं उनके लिए, और जितने भी पुराने लोग हैं उनको भी इस चीज़ को अच्छे से समझ करके चलना है कि नवंबर के मंथ में किस तरीके से हमारी प्लानिंग रहने वाली है। ठीक है, किस तरीके से प्लानिंग हमारी रहने वाली है। तो एक बार अगर स्क्रीन दिख रही हो मेरी तो हाथ हिला करके बताइएगा। खालिदा मैम स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने काम का वर्कफ्लो समझ लेते हैं, हमारा वर्कफ्लो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आपके पास लीड्स आती हैं, ठीक है। जब आप हमारे साथ आरएम की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे, आरएम की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वहां पे आपको हमारी सर्विस मैनेजर की टीम, सर्विस की टीम है जहाँ पे हूर मैम हमारी सर्विस मैनेजर है, वो आपको गाइड कर देंगी कि आपको लीड्स किस तरीके से लेना है, लीड्स कैसे लेते हैं, इसकी प्लानिंग क्या होती है, ये आगे आने वाले टाइम में भी मैं सेशन करूंगा। अब जब आपके पास कस्टमर आ जाते हैं तो आपको हर कस्टमर को
कॉल पे बात कर सकते हो उनसे, और कॉल पे बात करके आपको उनको व्हाट्सएप तक के लेकर के आना होता है। चौथा स्टेप हमारा होता है कि वेबिनार के अंदर उनको इनवाइट करना होता है कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। उसके बाद आपको फॉलो अप करके उनकी क्लोजिंग करनी होती है। ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। मेनली हमारे काम के यही सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ दो तरीके के लोग काम करते हैं खालदा मैम, दो तरीके के, या आप में से जितने भी लोग होंगे उसमें से मेनली इन्हीं दो कैटेगरी के अंदर आते होंगे। पहली कैटेगरी के अंदर लोग वो हैं जो हमारे साथ पार्ट टाइम में काम करते हैं। इस चीज को नोट डाउन करिएगा डायरी और पेन पे। हमारे साथ दो तरीके के लोग होते हैं जो काम करते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो कि पार्ट टाइम में काम करते हैं, और अगर आप पार्ट टाइम में भी काम करते हो तो आपको मिनिमम डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे का टाइम देना जरूरी है। आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे का टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम आपकी रिजल्ट की गारंटी ले रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपकी ग्रोथ होगी यहाँ से, तो उसके लिए आपको खुद भी टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद टाइम नहीं दोगे, अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हो, 3 से 4 घंटे का भी टाइम नहीं दोगे, तो आपके लिए रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। और जितने भी हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ करियर बनाने आए हैं, जिनको क्लैरिटी है, जिनका वाई बहुत क्लियर है, वो हमारे साथ फुल टाइम अगर टाइम दे रहे हैं तो आपको मिनिमम पूरे दिन में से 6 से 7 घंटे का टाइम देना होगा। आपको 6 से 7 घंटे का टाइम देना होगा। अब इस चीज को नोट डाउन करके चलिएगा कि हमारा जो बिजनेस है वो एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप यहाँ से पैसा कमाओगे। अगर आप हमारे साथ पार्ट टाइम में काम कर रहे हो तो आप मिनिमम 15 लीड्स पर डे पे काम करते हो। मिनिमम 15 लीड्स पर डे पे काम करते हो, और पूरे महीने में अगर आपने 20 दिन भी काम करा। अब ये 20 दिन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में हो सकता है एक आध छुट्टी हो जाती है, बीच में क्लोजिंग जो हमारा मिड मंथ क्लोजिंग होती है ना। तो लेकिन मैं पूरे महीने के अंदर 20 दिन भी लेकर के चलता हूँ कि 20 दिन ऐसे होंगे पूरे महीने में जहां पे कि प्रॉपर लीड्स पे आप काम करोगे। प्रॉपर लीड्स पे आप काम करोगे, 20 दिन ऐसे होंगे पूरे महीने में। तो अगर 15 लीड्स डेली पे भी आप काम कर रहे हो और पूरे महीने आपने काम करा, यानी 20 दिन भी अगर आपने काम करा पूरे महीने में, तो 300 लीड्स पे आपने काम को कर लिया। अब नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वर्स्ट केस सिनेरियो और गुड केस सिनेरियो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी काम करा, तो यानी 1% के हिसाब से अगर आपने 300 लीड्स पे काम करा, यानी आपकी 3 क्लोजिंग्स आएंगी। और अगर आपने गुड केस सिनेरियो में काम करा, गुड केस का मतलब क्या होता है, जब आपने काम करा और लगन से करा, लगातार फॉलोअप्स लिए, लगातार आपने क्लोजिंग पे काम करा, तो 1.3% का रेशियो आपका आता है, यानी 4 लोगों की क्लोजिंग आपकी हो जाएगी 300 लीड्स पे काम करने के बाद। तो हमारे बिजनेस के अंदर इस चीज को भी नोट डाउन करिएगा, लॉ ऑफ एवरेज काम में आता है। यानी आप 100 लीड्स पे काम कर रहे हो तो 100 के 100 लोग तो आपके साथ काम स्टार्ट करने ही लेंगे, 100 के 100 लोग तो आपको कमिटमेंट देने ही देंगे। हर बिजनेस के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर एक रेशियो आता है। इसी तरीके से जब आप हमारे साथ 100 लीड्स पे काम करते हो, तब आपका जो रेशियो आता है एक नए इंसान के लिए भी, वो भी 1% तक का आता है। और अगर आप अच्छा काम करते हो तो 1.3% तक का रेशियो आपका पहुंच जाता है। जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाते हो, जैसे जैसे आपकी फनल बनती चली जाती है, तो ये रेशियो आपके लिए और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। राइट। एवरेज पर सेल प्रॉफिट का मतलब क्या है, यानी आप जब हमारे साथ काम को स्टार्ट करते हो तो आप में से प्रीमियम प्लस वाले पैकेज के अंदर हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे साथ सुप्रीम पैकेज के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे साथ प्रीमियम वाले पैकेज के साथ बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन सबका एक एवरेज में मान के चलता हूं कि आपको पर सेल पे 10,000 का प्रॉफिट आता है। तो अगर पर सेल पे 10,000 का भी प्रॉफिट आता है और आपने वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर काम करा, तो 30,000 की आपकी अर्निंग होती है। गुड्स के सिनेरियो के अंदर काम करा आपने, तो आपकी 40,000 की अर्निंग हो जाती है। 40,000 की अर्निंग हो जाती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये लीड क्या है, कैसे मिलती है ये लीड। तो मैंने बताया ना, आप जब आरएम की ट्रेनिंग अटेंड करोगे अच्छे से, वहां पे तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपको हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब आप हमारे साथ काम स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे बिजनेस का फ्यूल है, वो है कस्टमर्स का डेटा।
कौन से कस्टमर्स का डेटा? जो खुद से इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने खुद से हमारे साथ फॉर्म फिल कराए, खुद से अपनी डिटेल्स फिल करी। आपने भी कहीं ना कहीं हमारा वीडियो देखा होगा जहाँ पे कि बताया जा रहा होगा कि पार्ट टाइम के अंदर आप भी अर्निंग कर सकते हो अपने घर पे बैठ करके अपनी जॉब के साथ साथ एज अ स्टूडेंट। तो आपने खुद से इंक्वायरी करी होगी, राइट? ऐसे ही करते हैं सभी लोग। तो इसी तरीके से जो लोग खुद से इंटरेस्टेड हैं, हमारे पास चल करके आ रहे हैं, ऐसे कस्टमर्स का डेटा हमारी टीम के द्वारा आपको दिया जाता है। अब इसके अंदर आपकी सर्विस कॉस्ट नहीं लगती है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम जो कि एक पर लीड को लाने का, पर डेटा को लाने का जो चार्ज लगता है, वो आपसे लिया जाता है हमारी टीम के द्वारा। जो चार्ज हमारा नहीं होता है, फेसबुक का होता है, इंस्टाग्राम का होता है। ठीक है? और वो चार्ज क्या होता है, मान के चलो जब आप हमारे साथ काम स्टार्ट कर रहे हो तो 18 रुपीज से 20 रुपीज के बीच में वो चार्ज होता है। तो आपने 300 लीड्स पे काम करा, 18 रुपीज पर लीड्स पे आपको देना पड़ रहा है। तो आपको जो आपकी कॉस्ट लगी वो आपकी लगी 5,400 टोटल। और आपने यहाँ पे वर्ष के सिनेरियो में भी 3 क्लोजिंग करी, यानी 30,000 की अर्निंग हुई। आपने 4 क्लोजिंग करी, 40,000 की अर्निंग हुई। तो नेट प्रॉफिट आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो, जैसे कि नीचे आप देख पा रहे होगे कि वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर भी आपने डिजिटल मार्केटिंग का जो बजट लगाया, यानी लीड्स को लाने का जो बजट लगाया, उसको माइनस करने के बाद भी आप 24,600 पहले महीने से अर्निंग कर सकते हो। और गुड के सिनेरियो में 34,600 आप पहले महीने से अर्निंग कर सकते हो। और ये वो डेटा है जो कि एक्चुअल में काम करता है। ये कोई ऐसा हवा हवाई में बनाया हुआ खालसा में कोई डेटा नहीं है। अगर आपने अच्छे से स्टेप्स को फॉलो कर लिया, अगर चीजों को लग करके काम कर लिया, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लिया, तो इतना आप अपने लिए जनरेट कर पाओगे पहले महीने। जैसे जैसे पुराने हो जाते हो तो ये जो रेशियो 1% का है वो 2% का होता है, 3 की जगह 6 क्लोजिंग होने लग जाती है आपकी। तो जो 30,000 की अर्निंग है वो आपकी बढ़ करके 60,000 हो जाती है। अब साथ ही साथ जो हमारे साथ, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट्स भी बना सकते हो, जो हमारे साथ जो लोग फुल टाइम में काम कर रहे हैं, जैसे कि बताया था फुल टाइम के अंदर 6 से 7 घंटे का आप टाइम दे रहे हो, तो आपको 30 लीड्स पर डे पे काम करना है। 30 लीड्स पर डे पे काम करना है। इसको अपनी डायरी पे भी नोट कर लिएगा कि आप पार्ट टाइम में कर रहे हो या फुल टाइम में कर रहे हो, उस हिसाब से पर डे का लीड्स का आपको टारगेट बना करके रख लेना है। तो अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो आपको 30 लीड्स पर डे पे काम करना है। अगर 30 लीड्स पर डे पे आप काम करोगे तो ऑन एन एवरेज 700 लीड्स पे काम हो जाएगा, अगर आप 20 दिन या 22 दिन भी काम को कर लेते हो। अगर आप 22 दिन भी काम को कर लेते हो तो आपका 700 लीड्स पे काम हो जाएगा, राइट? तो आपको यहाँ पे अगर बस के सिनेरियो लेकर के चलते हैं तो आप 7 क्लोजिंग करोगे 1% रेशियो पे अगर आप काम करते हो, 1.3 रेशियो पे अगर आपका होता है गुड के सिनेरियो में, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो, तो आपकी 9 क्लोजिंग हो जाती है। और एवरेज सेल्स प्रॉफिट हमने यहाँ पे भी 10,000 का लेकर के चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 700 लीड्स पे आप काम कर रहे हो, पर लीड की कॉस्ट क्या आपकी 18 रुपीज है, तो 12,600 जो आपका बजट जाएगा वो डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स लेने में जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बस के सिनेरियो अगर हम देख करके चलिए, 10,000 इंटू 7 यानी 7,000, 70,000 की आप अर्निंग कर रहे हो। गुड के सिनेरियो में आप लगभग यहाँ पे 9 क्लोजिंग कर रहे हो, जहाँ पे 90,000 की अर्निंग हो रही है। तो यानी अगर आप फुल टाइम काम करते हो तो नेट प्रॉफिट को अगर आप देख करके चलोगे, 70,000 में अगर आपने 12,000 बजट के भी माइनस कर दिए, तब भी आप 57,400 की अर्निंग पहले महीने से कर सकते हो। अब ये जो 700 लीड्स होगी ना, इसमें से 7 क्लोजिंग तो तुरंत आ जाएगी, लेकिन बचे हुए कस्टमर्स, बचे हुए वो लोग जिसने मीटिंग अटेंड करी होगी, वो लोग आपके धीरे धीरे फनल के अंदर क्लोज होते चले जाते हैं अगले महीने। और उसके अगले महीने इस तरीके से आपका फनल बनता है और उस फनल के अंदर वो सारे लोग भी क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उसी मंथ में अगर आपने काम करा, अगर आपने मेहनत करी, तो उसी मंथ में जो आपका रेशियो आता है वो 1% का तो आता ही आता है, ठीक है? तो कितने लोगों को बात समझ में आई, यहाँ तक की क्लैरिटी हो पाई? एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा मुझे, कितने लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हो पाई कि आपको पार्ट टाइम में काम करना है, फुल टाइम काम करना है? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप हमारे साथ फुल टाइम काम करोगे या पार्ट टाइम काम करोगे। चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं नाम पढ़ना चाहूंगा कि आप लोग फुल टाइम काम करोगे या पार्ट टाइम काम करोगे, ठीक है? आयशा मैम फुल टाइम करेंगी, ठीक है, ठीक है। मंतशा मैम फुल टाइम, वर्षा मैम पार्ट टाइम, ठीक है। पार्ट टाइम, फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम, ठीक है।
नाजिया मैम फुल टाइम। जैनब मैम फुल टाइम, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फुल टाइम, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फुल टाइम करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम काम करेंगे। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, लाइफ में अगर आपके पास कोई मजबूरी है तो पार्ट टाइम आप काम कर लो, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह आपके साथ ये रहेगी, जैसा कि आपने अपने वाई के अंदर नोट करा होगा ना, उस वाई को अगर कंप्लीट करना है ना तो भाई दिन रात एक कर दिएगा। दिन रात एक कर दिएगा। मैं बता रहा हूँ, कल रात 12 बजे क्लोजिंग हुई है। कल 12 बजे भी एक की पेमेंट कंप्लीट करवाई है, लेकिन आज सुबह 12 बजे फिर से सेशन। चाहे तो आज का रेस्ट ले सकते थे, लेकिन वाई क्लियर है, अपनी टीम को बढ़ाना है। अपनी टीम में मेरे पास ऐसे लोग मुझे चाहिए हैं जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हो। राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको इस टारगेट, अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, जितने भी आप में से ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा पुराने हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, और आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपके लिए प्लान करूं, लेकिन उसकी कंडीशन सिंपल है कि आप हमारे साथ फुल टाइम काम करने वाले होने चाहिए। अगर आप हमारे साथ फुल टाइम काम करने के लिए रेडी हैं और आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल प्लानिंग करूं, आप 700 लीड्स पे काम कर सकते हो इस महीने, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जाइए, जा करके अपना नाम लिख करके बता दिए और प्लानिंग लिख करके टाइप कर दिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपके लिए प्लानिंग करूं और आप महीने की एटलीस्ट 700 लीड्स पे काम करने के लिए रेडी हो, तो मुझे पर्सनल नंबर पे जा करके, पर्सनल व्हाट्सएप पे जा करके यस टाइप करके या प्लानिंग टाइप करके लिख दिए जल्दी से। और अगर लिख दिया है तो यहाँ पे डन टाइप करके बता दिएगा। अगर लिख दिया है तो यहाँ पे डन टाइप करके बता दिएगा। ठीक है, डन है। जैस्मीन मैम, सुमैया मैम, ठीक है। अफशा मैम, ठीक है, 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 डन है। जितने भी लोग चाहते हैं और जो भी लोग फुल टाइम, बस क्राइटेरिया इतना है, दो क्राइटेरिया है कि आप फुल टाइम काम करने वाले होने चाहिए और आप एटलीस्ट 700 लीड्स पे इस महीने काम करने के लिए रेडी हो। नवंबर के मंथ में, सही बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त ग्रोथ लेने वाले हम लोग, बहुत जबरदस्त ग्रोथ लेने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, जैसा जैसा चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। राइट। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि लीड्स पे अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लीड्स पे काम नहीं कर सकते, उन सबको मैं बता दूं, आप अपने रेफरेंस में काम कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे भी काम कर सकते हो, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे भी काम कर सकते हो। लेकिन हर चीज का ना मैंने एक लेवल बना करके रखा है। जब आप स्टार्टिंग में लीड्स पे काम करना स्टार्ट करते हो, कस्टमर पे बात करना स्टार्ट करते हो, कस्टमर से फॉलो अप करना स्टार्ट करते हो, क्लोजिंग पे काम करना स्टार्ट होते हो, तो जिस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है ना, वो कॉन्फिडेंस बाद में जाकर के आप ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे भी कर सकते हो। राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए हैं मेरे पास। अब टाइम आ गया है उन लोगों को आपके साथ मिलाने का जिन लोगों ने पिछले महीने बहुत जबरदस्त काम करा है। कितने लोग सीरियस है, उनसे मिलना चाहेंगे? चैट बॉक्स पे लिख करके बताइएगा। कितने लोग एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए जिन्होंने पिछले महीने, बहुत ज्यादा लोगों से तो नहीं मिलवा पाऊंगा, लगभग मेरी लिस्ट में 7 से 8 लोग थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 लोगों को आपको मिलवाने की। तो कितने लोग एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए? ठीक है, ठीक है, एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं आप सबके बीच इनवाइट करूंगा खदीजा मैम को, जिन्होंने पिछले महीने 1,21,000 की अर्निंग करी है। ठीक है, खदीजा मैम देखो आप अनम्यूट कर पा रहे हो?
अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम हाँ। सलाम मैम, कैसे हो आप? हाँ, बढ़िया हूँ मैं। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ से हो आप, खदीजा मैम? मैं सर, मैं महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र से सतारा जिला से हूँ। महाराष्ट्र में सतारा जिला से हो आप? बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। पिछले महीने कितनी अर्निंग हुई खदीजा मैम आपकी? पिछले महीने 47,700 की अर्निंग हुई थी। नहीं, जो पिछला महीना यानी मैं अक्टूबर की बात कर रहा हाँ, अक्टूबर में, सॉरी। हूँ। 1,21,000। 1,21,000 की अक्टूबर में अर्निंग हुई, यानी सितंबर में जो आपकी अर्निंग होगी वो 47,000 होगी, राइट? हाँ, सितंबर के 47,000 थे। चलो ठीक है। अभी कितना टाइम हो गया टोटल आपको काम करते हुए हमारे साथ? सर, मैंने 15 अगस्त से काम स्टार्ट किया था, इसी साल के 15। 2025 15 अगस्त से आपने काम को स्टार्ट करा है, ठीक है। तो अभी तक कितना लगभग आपका पोर्टल पे अर्निंग होगी? थोड़ा सा आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है खदीजा मैम। हेलो? हेलो? आपको आवाज आ रही है मैम मेरी? ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मैम की तरफ। हाँ रुकिए, मैं फिर से अनम्यूट करता हूँ आपको। सर, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज आपकी, थोड़ा सा हाँ, आपका। बारिश बारिश की वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है सर। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप कितनी लीड्स पे आपने अक्टूबर के मंथ में काम करा था खदीजा मैम? सर, मैंने 500 लीड्स पर काम किया था अक्टूबर मंथ में। 500 लीड्स पे काम करा था, ठीक है। तो हाँ। 500 लीड्स में लगभग आपका 1,00,000 की अर्निंग हुई, मतलब इससे पहले फनल भी बना था या हाँ सर, साथ? फनल भी बना था। लगभग अगस्त मंथ में मुझे कुछ लीड पर है ना, कुछ रिप्लाई ही नहीं आ रहा था, तब मैं बहुत ज्यादा निगेटिव भी हो गई थी। लेकिन कंसिस्टेंसी रखी थी। कंसिस्टेंसी से है ना काम किया। और अल्लाह ने है ना रिजल्ट अक्टूबर मंथ में, अगस्त मंथ के फनल से भी आ गया। और सितंबर मंथ के फनल से भी आ गया था। ठीक है, ठीक है, मतलब जो आपका फनल बना उससे भी क्लोजिंग आई, और जो इस हाँ महीने सर। लीड पे आपने काम करा था उससे भी क्लोजिंग आई, ठीक है। जी सर, जी सर। आपने मे भी शायद आपने कॉन्क्लेव को भी क्वालिफाई कर रखा है, राइट? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया, कॉन्क्लेव में मिलते हैं मैम। इस महीने का क्या टारगेट? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितनी लीड्स पे काम करना है इस महीने आपको? इस महीने तो 700 लीड्स पर काम करने का इरादा किया है। अच्छा चलिए, माशाल्लाह, ठीक है। आपने जब काम स्टार्ट करा था खदीजा मैम, तो सोचा था कि अगले 3 महीने के अंदर 1,00,000 की महीने की अर्निंग कर रही होंगी मैं? बिल्कुल नहीं सोचा था सर, क्योंकि स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था लीड्स पर काम करते वक़्त। लेकिन यहाँ के ट्रेनिंग्स वग़ैरह अटेंड करने के बाद में थोड़ा-सा है ना दिल में ये बात आ गई कि सब लोग कर रहे हैं तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ज़रूर इंशाल्लाह मेरा भी रिज़ल्ट आ जाएगा। इस वज़ह से है ना सर शुरुआत की। शुरू में तो कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन सितंबर महीने में जो आपकी है ना क्लोजिंग के ऊपर जो ट्रेनिंग हुई थी, फ़ॉलो अप के ऊपर ट्रेनिंग हुई थी, उन ट्रेनिंग का मुझे बहुत ज़्यादा है ना इफ़ेक्ट इस अक्टूबर मंथ में भी काम में आ गया। और ट्रेनिंग में ही ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया मैम, इसी तरीके से ग्रोथ लेते रहो, ठीक है। जी, और जी, कंसिस्टेंसी इंशाल्लाह। से मोमेंटम बना करके काम को जी करना है, सर। और आप देखोगे जितने भी आपने अपने लिए वाइस बनाए होंगे, गोल्स बनाए होंगे, वो सारे के सारे यहाँ से। अच्छा, आपको लगता है पर्सनली जितने भी लोग अपने वाई बनाए हैं, जैसे कि आपने सिर्फ 3 महीने हुए और आपने मुझे अपना एक फ्लायर भी दिखाया था, राइट? वो हाँ, जी एक सर, बार आप जी सर। कैमरे पे दिखा सकते हो एक बार सभी को, जो आपने हाँ, नोट जी करके मुझे सर, बता बता दिखाया सकते था? हैं। तो एक बार सभी जी, लोग जी। देखिएगा, मैम से मेरी ये बात हुई थी अक्टूबर में, और मैम ने इस तरीके से अपना टारगेट लेकर के बताया था। मैंने मैम से बोला था मैम सिर्फ हमें प्रीमियम प्लस पे फोकस करना है, और मैम ने ये टारगेट बनाया था 1 अक्टूबर, शायद 3 या 4 अक्टूबर को आपसे जब प्लानिंग हुई थी। और 1,15,000 रुपए का नोट करके पूरा अपनी दीवार पे चिपकाया था कि मैं सर इतनी 8 क्लोजिंग करूंगी प्रीमियम प्लस की और मेरी अर्निंग इतनी होगी। और 1,15,000 की जगह 1,21,000 की मैम ने अर्निंग करी है। तो ये जी होता है सर। पावर। जब आप क्लियर हो जाते हो पूरी तरीके से, अपने टारगेट्स को सेट करते हो, लोगों को बताते हो भाई मुझे ये चीज अचीव करनी है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिल करके, और इसी तरीके से आप ग्रोथ करते रहो। विश यू ऑल द जी वेरी सर। बेस्ट। थैंक यू। ठीक है। तो भाई आपने देखा, मतलब दीवार पे मैम ने उस चीज को लिख करके नोट डाउन करा था।
तो अगर कोई भी इंसान, मैं मानता हूँ, अगर एफर्ट्स डाल रहा है ना, उसकी ग्रोथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको एफर्ट्स रेगुलरली डालना है। जैसे कि मुझे याद है कि जब मैंने 15 अगस्त को काम स्टार्ट करा था, तो स्टार्टिंग में 10-15 दिन उतनी ग्रोथ नहीं हुई थी, स्टार्टिंग के 100-200 लीड्स पे उतना अच्छा काम नहीं कर पाए थे। लेकिन सितंबर में भी अपने उसी करेज को कंटिन्यूअसली, मैंने इसी तरीके का एक प्लानिंग वाला सेशन करा था, जहाँ पे कि मैम ने कहा नहीं मुझे सर किसी भी हाल में इस महीने लगभग 600 लीड्स पे काम करूंगी, लगभग 550 लीड्स पे काम करा था। सितंबर में भी 47,000 की अर्निंग हुई। और वही सितंबर की जो लोग थे जो कि फॉलोअप में थे, उनकी क्लोजिंग अक्टूबर में आई, और अक्टूबर में भी नए लोगों की क्लोजिंग आई, 1,21,000 की अर्निंग हो गई। तो इस तरीके से ग्रोथ होती है। राइट। ठीक है, तो हमारे साथ नेक्स्ट है सुमैया बेगम मैम। सुमैया मैम, आपको अनम्यूट करने का राइट मैंने भेजा है। हेलो। आवाज आ रही है सर मेरी? जी मैम, आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक है। कहाँ से हो सुमैया मैम आप? मैं लखनऊ से हूँ सर। अरे वाह, लखनऊ से तो मैं भी हूँ। जी जी। तो बढ़िया है। ठीक है, तो सुमैया मैम, हमारे साथ काम स्टार्ट करने से पहले क्या करते थे आप? मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं पहले कुछ नहीं करती थी। थोड़ा था मेरे हस्बैंड की शॉप वगैरह में मैं थोड़ा सा हेल्प करती हूँ। अच्छा। और बाकी तो ऐसे मैं कुछ कर नहीं रही थी। तो ठीक मुझे है, वही सीखना था, बस सीखने के पर्पज से आई थी मैं यहाँ। ठीक है, ठीक है। वो अल्लाह तो ने आपने कब रास्ते काम खोल को दिए। स्टार्ट करा था मैम? मैंने जुलाई, लास्ट जुलाई में स्टार्ट किया था। लगभग स्टार्टिंग अगस्त से आपने काम स्टार्ट करा होगा, राइट? जी जी। जी महीने हो गए हैं आपको, चलो कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा इन 3 महीनों का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। मतलब लगता है जिंदगी में कभी कुछ सीखा ही नहीं था जितना यहाँ सीखने के लिए मिल रहा है। बस चलो वही बहुत, ट्रेनिंग्स लेते रहिए और कंसिस्टेंसी जो बताते हैं बस उसी पे वर्क किया है। चलो बहुत अच्छा है। कितनी आपकी अर्निंग थी अक्टूबर मंथ की? 50,000। 50,000 की आपकी अर्निंग थी, जी। बहुत बढ़िया। और अभी तक पिछले 3 महीने में कितनी अर्निंग हो गई है आपकी? 1,33,000। 1,33,000 इन 3 मंथ्स। मतलब मैम, ये जी। सोचा था आपने काम स्टार्ट करने से पहले कि अगले 3 महीने में 1 लाख बिल्कुल की नहीं। अर्निंग हो जाएगी? कभी नहीं सोचा था। कभी भी नहीं सोचा था कि इतना कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम कैसा लगता है मैम, मतलब पर्सनली हमारी बहुत टीम का अगर बेहतरीन आप सपोर्ट देखोगे? है। बहुत सर, आपसे तो बहुत ज्यादा सीखा है। जो जो आप कहते हैं उस चीज पर बिल्कुल मैं फोकस करती हूँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते खुलते जाते हैं। क्योंकि पता है ना कि जो इंसान सिखा रहा है वो कर चुका है पहले। तो उन चीजों पे ही फोकस करती हूँ मैं ज्यादा। कि जो सिखाया जा रहा है उस पे फोकस कीजिए। जैसे आपने एक बार बताया था कि कमाने के लिए ना कीजिए मेहनत, मेहनत कीजिए, फोकस रखिए। बस उसी चीज पे फोकस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सारे रास्ते खोले हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि हम जो काम करते हैं ये लोगों की हेल्प करने वाला करते हैं। इसको सिर्फ आप इस तरीके बिल्कुल से सोचो, बिल्कुल। किसी को मैं क्लोज कर दूं, किसी को प्रीमियम प्लस में ज्वाइन करा दूं, हम्म। कभी भी अपने लिए बेनिफिट नहीं करो। हमेशा सामने वाले के बारे में सोचिए, जेनुअनली सामने वाले बिल्कुल। को सोचिए। तो अक्टूबर के मंथ में कितनी लीड्स पे काम करा होगा मैम आपने? मैंने अक्टूबर में 3,000 पे किया था। नहीं नहीं, नहीं कितनी सॉरी, लीड्स पे काम थ्री करा था? हंड्रेड 300 300। लीड। 300 लीड्स पे काम करा था, ठीक जी है। जी। और सितंबर में कितनी लीड्स पे काम करा था? सितंबर में 200 पे किया था शायद। 200 पे हाँ। करा था आपका, मतलब 200। आपका कन्वर्जन रेशियो काफी अच्छा है, राइट? जी। ठीक है, ठीक है। तो इस महीने का क्या टारगेट है मैम? वही इंशाल्लाह बस 700 लीड जो आपने बता दिया। ठीक है, इसमें वाला 700 लीड्स पे काम इंशाल्लाह। करते हैं और 1 लाख की अर्निंग इस बार क्रॉस इंशाल्लाह। करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह मैम, बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आपने भी शायद कॉन्क्लेव को क्वालिफाई करा है, राइट? जी जी बिल्कुल किया चलिए है बहुत कॉन्क्लेव अच्छी बात का। है, कॉन्क्लेव में मिलते हैं मैम फिर, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पे लाइव टेस्टिमोनियल्स है आपके सामने, हमारी टीम के अंदर, जिन लोगों ने वही फॉलो करा जैसा जैसा उनको बताया जाता है। लाइफ में एक चीज याद रखना, जितने भी लोग ऐसे होते हैं ना, जो उनको ये लगता है मुझे सब आता है, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, और वो अपने हिसाब से जब काम करने लगते हैं ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई हमारे पास एसओपीज है। एसओपीज का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमें पता है कि किस तरीके से काम करना है, कितने लोगों को मीटिंग में बैठाना है, कितने लोगों को मीटिंग में बैठाने के बाद कितने लोग आपके फनल के अंदर आएंगे, उस फनल में से कितनी क्लोजिंग आएगी, क्या रेशियो आएगा। बस आपको उस चीज को फॉलो करते हुए चलना है।
अभी जितने भी नए लोग हैं इब्राहिम भाई, मैंने आप सबको एक कॉल टू एक्शन दिया कि सबसे पहले अपना फाउंडेशन आपको मजबूत करना है। आरएम की ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग, पर्सनल मेंटोरशिप वाली, वो सारी चीजें आप अच्छे से अटेंड कर लो, उसके बाद काम स्टार्ट करो। लेकिन काम तब स्टार्ट करो जब आपको पूरी तरीके से लगे कि हाँ मैं सारी चीजें अच्छे से सीख गया हूँ, आपने नोट्स बना लिए होंगे तब तक, राइट। तो जैसे कि अक्टूबर के मंथ में हमने ग्रोथ ली थी, ठीक है, और कोई है जो अनम्यूट हो सकता है, एक बार देखते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1:10 मैंने सोचा था लगभग 45 मिनट की मीटिंग करेंगे, थोड़ी सी लंबी हो गई मीटिंग, कोई बात नहीं। बाकी आप सबके साथ मेरा एक ही कॉल टू एक्शन है इस मीटिंग का। मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली चाहता हूं आप में से जितने भी लोग हैं ना, सबकी ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो। पर्सनली मैं चाहता हूं, अभी आपको ग्रुप के अंदर एक लिस्ट भी मिल जाएगी, मेरी ही टीम में लगभग 150 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अर्निंग करी है, जिन्होंने कुछ ना कुछ अर्निंग करी है, ठीक है। अब आप सबको क्या करना है, अपने अंदर बिलीव को डेवलप करना है कि जब इतने लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, चाहे आप नए क्यों ना हो, चाहे आपकी पिछले 1 महीने से ग्रोथ हुई हो या ना हुई हो, चाहे आपको काम स्टार्ट करे हो 3 महीने 6 महीने हो गए हो, अभी तक आपकी जीरो अर्निंग पे बैठे हो, लेकिन आज आपको इस मीटिंग के बाद एक बिलीव डेवलप करना है अपने अंदर कि आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो पर्सनली मैं भी ये चाहता हूँ जितने भी लोग मेरी ट्रेनिंग मीटिंग टीम के अंदर हैं उनकी ग्रोथ हो, वो अच्छा करे, लेकिन उसको करने के लिए मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए, आपका टाइम चाहिए, और आप लगातार मेहनत से काम करने वाले होने चाहिए, तो आपकी भी नो डाउट आपकी भी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। हो सकता है कल के दिन या परसों के दिन थोड़ा मैं बिजी रहूंगा, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, थोड़ा मुझे लखनऊ भी जाना है, कुछ काम था वहाँ पे, तो इसीलिए मैं आपको मीटिंग में भी इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। बाकी 4 तारीख से फुल फोकस हो करके हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, हमारी आरएम की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप सबको लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। जिसने बजट ऐड नहीं करा वो अपना बजट ऐड कर सकता है, जिसका बजट ऑलरेडी ऐड है उसको लीड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। पर्सनली मैं ये चाहता हूँ आपने जितने लोग हमारे साथ भरोसा करके आए हो, मेरे ऊपर भरोसा करके आए हो, मेरे ऊपर भरोसा करके काम कर रहे हो ना, आप सबकी ग्रोथ हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।